हेलो दोस्तों, संध्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे यूपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे करते हैं। तो हम यहां से अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो हम यहां से अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से हम इस पेज को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे अपना मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी आते तक थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद फिर हम ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे। तो हमारे मोबाइल में ओटीपी भेज दिया गया है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक हमारा ओटीपी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे मोबाइल में ओटीपी आ गया है। फिर हम उस ओटीपी को डाल देते हैं। उसके बाद फिर ये जो ऊपर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद हम लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लॉगिन बटन में क्लिक करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्म को आगे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हम ये व्यू प्रोफाइल दिखाई दे रहा है उसमें देंगे। स्टेटस देख लेते हैं यहाँ से। तो स्टेटस में अभी हमारा कुछ नहीं है। फिर व्यू प्रोफाइल में जाएंगे। व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ हमारी सारी डिटेल दिखाई दे देता है जो हम रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद फिर से हम जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो लिखा है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। तो इसमें क्लिक करेंगे, ओके बटन में क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ जो लिखा है भाग 1 के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो हमें इसी पे हमें क्लिक करना है। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करने पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म ओपन हो जाएगा जो ऑनलाइन भरा जाता है। तो इसके लिए हम सबसे नीचे आएंगे, ऊपर निर्देश है, यस में क्लिक करेंगे। जैसे ही यस में क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो खुलकर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से फिर हम यहाँ पे अपना जो मैरिड है वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना समुदाय का चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ जो सामुदायिक प्रमाण पत्र है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसका नंबर को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे पूछ रहा है जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रति हस्ताक्षर करने की प्राधिकरण का पद। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही चयन कर लेते हैं जो हमारा जाति वेरीफाई करता है। ये तालुका मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पे हम तालुका मजिस्ट्रेट का चयन करेंगे। तो यहाँ तालुका मजिस्ट्रेट। उसके बाद फिर आय संपत्ति के उसमें हम अपना उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो प्रमाण पत्र की जो तारीख है वो डालना है हमें। ऊपर में कौन सा राज्य जारी किया है वो डाले हैं।
यहाँ पे हमें अपना जाति प्रमाण पत्र का कि किस तारीख को वो अनुमोदन हुआ है, हम उसी डेट को यहाँ पे डालना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा डेट से हुआ है, वो को डाल देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो अपने शैक्षणिक योग्यता का चयन करेंगे। उसके बाद फिर स्नातक स्तर की पढ़ाई, डिग्री विषय, आप जिस भी विषय से आप डिग्री किए है उसका चयन करेंगे यहाँ पे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे चूज़ करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हो तो यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं उसका चयन करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये एड्रेस है जो उसको चयन करना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो यहाँ हम अपना एड्रेस का पूरा डिटेल भर देते हैं। स्टेप टू स्टेप यहाँ पे अपना पूरा जानकारी फिलअप करना होता है। तो हम अपना जानकारी फटाफट यहाँ फिल कर देते हैं। उसके बाद फिर ये जो राज्य संघ शासित प्रदेश, आप तो अपना स्टेट का चयन करना है। फिर उसके बाद फिर अपने ज़िले का चयन करना है। उसके बाद फिर यहाँ अपना पिन कोड को चयन करना है, टाइप करना है। उसके बाद फिर क्षेत्रीय कोड के साथ अपना फ़ोन नंबर। उसके बाद फिर नीचे जो दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू, उसमें क्लिक करेंगे। ऊपर हम अच्छे से मिला लेते हैं अपने जो जानकारी फिलअप की हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो सेव एंड कंटिन्यू है, उसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू में करेंगे तो हमारा फॉर्म आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। फॉर्म थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें लिखा है आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप इसमें चाहे तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर सिविल से। तो इस प्रकार से आप ओके बटन में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ अपना डाल देते हैं जिसमें हमें अप्लाई करना है। आप सिविल सेंटर भी डाल सकते हैं, सिविल सर्विस। फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। फिर यहाँ पूछता है कि आप आयु में छूट चाहिए, यदि आपको आयु में छूट चाहिए तो यस कीजिए, अन्यथा नो। फिर आगे बढ़े में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, इसके अलावा अदर और है उसको भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद फिर फ़ोटो पहचान पत्र संख्या है तो उसमें हमारा जो आधार नंबर है उसको टाइप करना है यहाँ पे, जो 12 डिजिट का है। तो हम अपना आधार नंबर को यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि करना है तो हम उसी में दोबारा उसी नंबर को टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आधार का जो अंक है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस प्रकार से हम टाइप कर देते हैं अपना आधार संख्या। उसके बाद फिर उसी आधार संख्या को नीचे टाइप करना है पुष्टि के लिए। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है स्कैन किए गए अपने फ़ोटो पहचान पत्र अपलोड करना है।
तो यहाँ पे आप जो भी पहचान पत्र दोगे उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो हम अपना आधार संख्या टाइप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ अपना फ़ोटो पहचान पत्र को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से जाके हम उसको अपलोड कर देते हैं। ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ लेना कि कितना जेबी में चाहिए, कितना जेपीजी में चाहिए, पीडीएफ चाहिए कि जेपीजी। फिर यहाँ से क्लोज़ कर देना विंडोज़ को। फिर यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे साइज के हिसाब से मिला के। इस प्रकार से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना स्नातक का परसेंट को डालना है। तो हम यहाँ अपना स्नातक का परसेंट को डाल देते हैं। उसके बाद फिर नीचे जो पूछ रहा है सेवा सी में किए गए प्रयासों की संख्या, तो आप कितने बार प्रयास कर चुके हैं वो डालना है संख्या। 1 तो 1, 2 है तो 2। फिर आप परीक्षा केंद्र का चयन करेंगे। उसके बाद फिर आप किस भाषा में दिलाना चाहते हैं उसको। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 6वें और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय क्या है, तो आप अपना विषय को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर 6वें और 7वें पेपर के लिए जो भाषा है वो आप किस भाषा में दिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे यदि है तो यस कीजिए, अन्यथा नो। इसके बाद फिर आप भाषा का चयन करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो इस प्रकार का जो हम फॉर्म फिलअप किए हैं वो हमारे सामने आ जाता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि वगैरह है तो आप इसको सुधार सकते हैं। जो अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये जो नीचे में कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आई एग्री में सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसमें सबमिट आई एग्री में क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। आप एक बार इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप सुधार सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियों को सुधार नहीं सकेंगे, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिए। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कीजिएगा। तो इस प्रकार से मिलान करने के बाद आप नीचे की ओर जाएंगे तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे की ओर प्रोसेस होगा। यहाँ ओके बटन में क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम, सारी चीज़ दिखाई दे देती है। उसके बाद फिर अपलोड फोटोग्राफ में जाएंगे तो आपको यहाँ फ़ोटो की ऊंचाई 550 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको फ़ोटो को अच्छे से बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अपलोड इमेज करेंगे तो हमारे सामने खुलकर आ जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर। तो इस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। उसके बाद नीचे बटन में कंटिन्यू करेंगे तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडेड है। तो इस प्रकार से हम इसको आई एग्री में डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ के फिर एग्ज़ाम सिटी अपने हिसाब से हम यहाँ डाल के घोषणा पत्र में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नीचे लिखा है आई एग्री, मैंने पढ़ लिया है, इसमें ही हम फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर यहाँ से हम अपना स्टेटस देख सकते हैं। फिर यहाँ से व्यू प्रिंट एप्लीकेशन से हम इस प्रकार से फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं।
तथा हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है तथा इसको हम प्रिंट कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म कंप्लीट है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।